हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा बोर्ड में मिल जाएगा। क्लास 12 CGBSC परीक्षा बोर्ड का पहला क्वेश्चन, जो परीक्षा बोर्ड में आपको इंग्लिश में मिलेगा, मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। अध्याय 1, साझेदारी फर्म के आधारभूत सिद्धांत। प्रश्न नंबर पहला, 1 अप्रैल 2006 को आकृति और बिंदु दो लोग हैं। वस्त्र निर्माण के व्यवसाय में साझेदारी करती हैं, परंतु कोई लिखित समझौता नहीं होना। यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी लिखित समझौता नहीं हुआ। उन्होंने क्रमशः 5 लाख और 3 लाख की पूंजी लगाई और अक्टूबर 2006 को फर्म में 20,000 रुपये का ऋण के रूप में दिए। ठीक है, जिस पर ब्याज का कोई लिखित समझौता नहीं हुआ। 31 मार्च 2007 को वर्ष की समाप्ति पर फर्म का जो लाभ है वो कितना है, 43,000 रुपये हुआ। दोनों साझेदारों के लाभ के बंटवारे के आधार पर ब्याज के सवाल पर सहमत नहीं हो सके। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दोनों के बीच लाभ का बंटवारा समाधान निकालेंगे तथा अपने समाधान के उचित तर्क प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हूँ। सबसे पहला चीज़, हम लोग को हमारा ये जो चैप्टर है, ये पहला चैप्टर है। ठीक है, इसमें खाता बनेगा लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें रहती है, जैसे कि पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज। ठीक है, अब ध्यान रखना, साझेदारों के मध्य समझौते के अभाव में, मतलब अगर साझेदारों के मध्य कोई लिखित समझौता नहीं हुआ तब क्या क्या कंडीशन होगा। पहला, साझेदारों के ऋण पर ब्याज 6% वार्षिक होगा। मतलब कि जो ऋण है, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 20,000 रुपये ऋण दिया है, इस पर 6% का ब्याज लगेगा। फिर बोला है पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, यानी कि ये जो पूंजी जो दिया है 5 लाख और 3 लाख, इस पर किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगेगा, मतलब पूंजी का कोई काम नहीं है। ठीक है, तीसरा है लाभ का जो वितरण होगा क्या होगा, समान अनुपात है। मतलब कि जब दोनों साझेदारों के बीच हम लाभ बांटेंगे तो उसका वितरण हमेशा क्या होगा, समान अनुपात, यानी कि बराबर बटेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन का सरणी है। ठीक है, तो इसका जो डायग्राम बनेगा, विवरण राशि। ठीक है, हेडिंग रहेगा लाभ हानि नियोजन खाता, ये विवरण राशि। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले चीज, हम लोग को क्वेश्चन में क्या था, हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब कि जब साझेदारों के बीच कोई लिखित समझौता नहीं होता तो पूंजी पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लगता, तो पूंजी का हमारे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो देखिए, ये जो है पूंजी 5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, इसका कोई काम नहीं है। तो पूंजी के अलावा हमारे पास बचता क्या है, तो पूंजी के अलावा हमारे पास बचता है ऋण कितना है, 20,000 रुपये। ठीक है, तो साझेदारों के मध्य कोई लिखित समझौता नहीं होगा। जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित समझौता नहीं होगा तो ऋण पर कितना % का ब्याज दिया जाएगा, 6% का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये हमारा डायग्राम है। तो याद रखना, ऋण किसी प्रकार का ब्याज, पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज हमेशा रहेगा डेबिट साइड। ठीक है, और भी कुछ रहेगा, बताएंगे। सबसे पहले चीज़ हमारा क्या है क्वेश्चन में, इधर यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा पूंजी का कोई काम नहीं है। पूंजी का काम इसलिए नहीं क्योंकि पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया और साथ साथ लिखित समझौता भी नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा केवल काम है ऋण का। उसके साथ साथ ये जो एक और अमाउंट दिया यहाँ पे देखो, 43,000 रुपये, ये इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फर्म का लाभ। यहाँ पे दिख रहा है लाभ आपको, फर्म का लाभ कितना है, 43,000 रुपये। तो सबसे पहले इस लाभ को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, इस तरफ। क्या नाम से लिखेंगे, विवरण में लिखना शेष लाया गया और अमाउंट लिखना है यहाँ पे, कितना है लाभ हम लोग का, 43,000 रुपये। ओके, अब उसके बाद हमारे पास और दूसरा कौन सा अमाउंट है, हमारे पास आया है ये 20,000 रुपये। बाकी किसी अमाउंट का कोई काम नहीं है। ठीक, तो 20,000 रुपये ये क्या है, ऋण है। तो जब साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं होगा तो ऋण पर ब्याज कितना लगेगा, 6% का। ठीक है, तो एक और चीज़ ध्यान रखना, हमको इस ऋण को क्वेश्चन में नहीं लिखना, केवल इसका जो ब्याज निकलेगा उसको लिखेंगे हम क्वेश्चन में। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, तो जो ऋण लिखाएगा, ऋण का ब्याज क्या लिखाएगा, इस तरफ लिखाएगा, किधर से, डेबिट साइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DR CR। ठीक है, डेबिट
क्रेडिट, हिंदी में विकलन, हिंदी में समाकलन। ठीक है, तो ध्यान रखना हम लोग विवरण लिखेंगे साझेदारों का ऋण पर ब्याज। ठीक, तो सबसे पहले हमारा ऋण कितना था, हमारा ऋण था यहाँ पे 20,000 रुपये। ठीक है, ऋण पर कितना परसेंट ब्याज है, 6%। ठीक है, उसके साथ साथ जब भी हम ऋण पर निकालेंगे, याद रखना ऋण पर ब्याज के साथ एक और राशि जुड़ेगा, क्या होगा, 6/12। ये इसका नियम है, इसको आप परसेंट के साथ साथ यहाँ पे बगल में जोड़ना पड़ेगा 6/12। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो यहाँ से सब चीज़ कट गया, क्या बचा यहाँ पे 3, तो यहाँ से एक शून्य कटा, 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 कुल मिला के हमारे पास कितना चीज़ बच गया, 200 गुणित 3 बराबर 600। ठीक है, 200 गुणित 3 बराबर 600। तो ये जो 600 निकला हमारा क्या है, ऋण पर ब्याज है। क्या है, ऋण पर ब्याज है। ठीक है, ये जो 600 निकला केवल ये राशि लिखाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में, 600 रुपये ऋण पर ब्याज के नाम से। अब ध्यान रखो, और हमारे क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया, एकदम सरल सा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था। इसमें केवल ध्यान रखने वाला चीज़ है ये 3 चीज। पहला है साझेदारों को ऋण पर कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 6%। ऋण पर ब्याज कहाँ लिखाएगा, ऋण पर ब्याज लिखाएगा डेबिट साइड। ठीक है, और ऋण पर ब्याज कैसे निकालेंगे, इस तरीके से 20,000 लिखना, 20,000 हमारा ऋण है जिसका इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। ऋण का काम सिर्फ इतना है, उससे हमको क्या निकालना है, हमको ब्याज निकालना है। तो ऋण पर ब्याज कितना परसेंट निकलता है, 6% ब्याज निकलेगा, तो 6/100 गुणित करके लिखना है 6/12। ठीक है, फिर हल करने के बाद ये ऐसा आएगा, तो ऋण पर ब्याज कितना आएगा, 600 रुपये। तो 600 रुपये को हम लोग लिखेंगे डेबिट साइड, क्या नाम से लिखेंगे, साझेदारों पर ऋण पर ब्याज। और यहाँ पे आप थोड़ा सा समायोजन दिखा दीजिएगा कुछ इस तरीके से, 20,000 गुणित 6/100 गुणित 6/12 हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है कंप्लीट। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ना दोनों तरफ का देखना पड़ेगा, किस तरफ अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि क्रेडिट साइड अमाउंट क्या है, ज़्यादा है, और डेबिट साइड क्या है, कम है। ठीक है, जब डेबिट साइड कम आएगा तो होता है लाभ। ठीक है, जब डेबिट साइड कम आएगा तो होता है लाभ, और क्रेडिट साइड कम आएगा तो होता है हानि। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, अब हम लोग को ये क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों को माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं साइड में माइनस करके दिखाता हूँ आपको, 43,000 माइनस 600 रुपये कितना आएगा, 42,400। ठीक है, अब देखो इस 42,400 जो आया है हमको, किसको, 43,000 मतलब क्रेडिट साइड से डेबिट साइड को माइनस करे हैं तब। तो अब इसको लिखेंगे कहाँ, सॉरी, जिस तरफ कमी आ रहा है उस तरफ लिखेंगे, कमी किस तरफ आ रहा है, इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, अब याद रखना ये हमारा जो 43,000 जो आया है ना, ये 43,000 ये हम लोग का क्या है, ये है लाभ, ये हम लोग का लाभ है। ठीक है, तो लाभ, अब लाभ को हम लोग, इस लाभ को हम इन साझेदारों को दोनों में बांटना पड़ेगा। तो कैसे बांटेंगे, बोला गया क्वेश्चन में जब साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं होगा तो लाभ कैसे बटेगा, लाभ का वितरण समान अनुपात में होगा। तो ये जो 42,000 रुपये आया है, 42,400, अब समान अनुपात करेंगे कैसे, पहले देखेंगे हम लोग कितने साझेदार हैं। तो हम लोग देखें 2 साझेदार है, आकृति और बिंदु, इसका क्या करना, 2 से भाग कर देना। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो भाग करने पर हमारा आंसर कितना आया, 21,200। तो इस 21,200 को बराबर करके एक में लिखना आकृति में, बराबर बिंदु में 21,200। ठीक, अब दोनों को प्लस करके कहाँ लिख देना, राशि में लिख देना, दोनों को प्लस करके राशि में लिख देना 42,400 हो गया। अब देखते हैं, ये भी बराबर हो गया और ये भी बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना, यहाँ पे ऐसे करके एक डब्बा बनाना, यहाँ पे इन दोनों को जोड़े कितना आएगा, इधर आएगा 43,000, इसमें भी कितना आएगा 43,000। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया हो या नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे और शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है,
सब्सक्राइब करेंगे तो जो जो नया नया वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा, ठीक है। और एक और चीज़, ये जो है हिंदी में और आपको कहीं हिंदी में अकाउंट का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। तो हिंदी में अगर आपको क्वेश्चन और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।